सलाम। सलाम अलैकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ है ना? अच्छा, सेक्शन सी है, डी है? सी है। अच्छा, अच्छा देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास है और थोड़ा सा क्लास को मैनेज कर लेना। चलो, लड़कियां ही ज़्यादा हैं और लड़के एक ही रो में हैं। लड़के यही हैं, और भी हैं इसके अलावा? यही हैं। अच्छा जी, ऐमन हसन, ये कौन है? ऐमन हसन नहीं है? अच्छी बात है। आयशा रिफ़त, आप हैं? 9917। अलीशा वसीम, ये कहाँ है? अच्छा। अलिशबा इबाद, अच्छा। अलीज़ा असलम राना, अच्छा। अलीज़े अशद, अलीज़े। आमना बतूल, अच्छा। अनाब अली, अनाब आप हैं? ये क्या मतलब है अनाब का? जन्नत के मेवे। सुम्मा अनाब, सूरह यासीन में। निकालो ज़रा, सूरह यासीन में किधर है? कंप्यूटर वो नहीं है तुम्हारे पास? मोबाइल, इंटरनेट नहीं है? तुम कैसे ज़िंदगी गुजार रही हो दुनिया में? तुम्हारी सांस ही नहीं चल रही, बग़ैर सांस के तुम ज़िंदगी गुजार रही हो। अनमता तारिक, ये आप हैं? ये वो सूरह फातिहा वाला ही अनमता है? ये किसने देखकर नाम रखा है? वालिदा ने? मतलब कुरान से ही देखा था? अच्छा, ठीक है भाई। अनस निसार, आप हैं? अनस के क्या माने? सर्च भी नहीं करे आपने? इरादा भी नहीं, करोगे भी नहीं कभी ना? हाँ, ज़िंदगी में गलती नहीं करना। अच्छा, अरसलान ख़ान जुनेजो, ये नहीं आया? नहीं है ना अरसलान? अनस निसार, अरसलान ख़ान जुनेजो, ये भी नहीं है। अनस तो आप हैं, सही है। असदुल्ला ख़ान, हाँ, असदुल्ला थोड़ा बेहतरीन नाम है ना ये। असदुल्ला तो आपको पता ही होगा, क्या पता है? हाँ, असदुल्ला। लेकिन शेर की दाढ़ी भी होती है। ये पहला शेर हम देख रहे हैं जो बग़ैर दाढ़ी वाला है। और शेर जो है ना, वो शेरनी से लड़ता भी नहीं है। ये आपको पता है? कभी आपने लड़ाई देखी है? नहीं देखी ना, क्योंकि लड़ता ही नहीं है, वो शेर होता है ना। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि जो शरीफ आदमी होता है ना, वो अपनी बीवी से डरता है।
और जो डरा के रखता है वो बदमाश आदमी होता है, डरा के रखता है। असील, ये हमजा के बाद सीन है, स्वाद है उर्दू में। असील, इसके क्या माने है? शाम का वक्त। तुम लोगों ने माशाल्लाह नाम रखे हैं, या तुम्हारे चलो बड़ों ने रखे हैं, फिर तुम्हें अभी तक अकल तो आ गई होगी ना। तो तुम्हें तलाश करना चाहिए मेरा नाम जो है वो क्या है और उसका माना क्या है, क्योंकि नाम का बड़ा असर पड़ता है इंसान के ऊपर। तो देखो इसको ना, ये माना नहीं है। अतिया अजीज़, आप हैं? अतिया तोहफ़ा जो है वही वाला अतिया। आयशा खालिद, ये कहाँ है? आप हैं। बतूल फातिमा, अच्छा माशा। बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा बीबी, इधर तो बुशरा मुस्तफ़ा है 12766, वो वाली कह रही है प्रेजेंट। आप हैं? बुशरा मुस्तफ़ा, शुक्र है नाम अलग हैं सबके। बुशरा परवीन, हाँ बुशरा परवीन ना। ईमान, हाँ ईमान नाम, ये तो अब पता नहीं आप ईमान मुफस्सल हैं या ईमान मुजम्मल हैं, कौन सा वाला ईमान है। ईमान नाम तो ये बस क्या मैं बोलूँ। अब आपका नाम है फरीहा अहमद, फरीहा खुश रहने वाली। हुदा अनीस, हुदा हुदल लिल मुत्तकीन। काशफ कलीम, काशफ कौन है? कशफ, कशफ आई नहीं है, अच्छी बात है। कशफ मुग़ल, ये भी नहीं आई, और अच्छी बात। लाइबा महमूद, ये कौन सी वाली है? लाइबा महमूद आई नहीं। अच्छा, इसके बाद है मनाहिल शाहिद, ये कौन है? अच्छा। मारिया नसीम, मारिया। महक, अच्छा। मुनज़्ज़ा तबस्सुम, कहाँ है ये? अच्छा। नमरा नाज, नमरा, नमरा नाम है। निमरा ज़ीशान, अच्छा। आ जाओ आ जाओ। नुसरत गुल, नुसरत है? नुसरत, नुसरत गुल नहीं है। उमेहा बिन्त आरिफ, उमेहा, आप है उमेहा? इसका क्या मतलब है उमेहा जी? क्या है? कोई मतलब नहीं है, माशाल्लाह। उमेहा, देखो जिस लफ्ज़ का, जिस नाम का मतलब ही नहीं है तो वो मजहूल है। फिर मजहूल वो होता है जो अननोन होता है, नामालूम अफराद। कुरतुल ऐन, अच्छा। राफिया अलीम, रक्षा कुमारी। रामीन दानिश, रमना इरफान। रमना के माना क्या है? हरियाली। शहर में कहाँ है हरियाली, इधर तो सब ख़त्म हो गया, बर्बादी बर्बादी। रोहम रेहान रमज़ा, ये कौन है? हाँ, ये क्या मतलब है? रोहम, मर्द है वो साबी, अच्छा अच्छा। अच्छा, चलो होगा शायद ऐसा। फिर रोहम, रोहम तो वैसे जमा है, प्लूरल है, ये सिंगुलर भी नहीं है। बहुत सारी रूह हैं, पता नहीं किस किस की रूह आपके अंदर। सफ़ीना अकबर,
ये एक सोल नहीं है, बहुत सारी सोल्स हैं। सफ़ीना अकबर आप हैं। सफ़ीना जहाज़, अच्छा ये कैसा नाम हो गया, मतलब ये बड़ा जहाज़ है हैं? नूह अलैहिस्सलाम की जो सफ़ीना थी, जो कश्ती थी ना। अच्छा, समीर समी ये कहाँ है, नहीं आए। सारा आप, ये वाली है, कंफर्म है मतलब? तो आप खुद क्यों नहीं बता रही थे, उनको बताना पड़ा। अच्छा चलो फिर सही है, सारा सही है। हाँ तो आप इनकी हेल्पर होंगी फिर। अच्छा सही, ठीक है। शफन, शफान, ये क्या मतलब शफान? जन्नत में जो पहली, जन्नत की ठंडी हवा। अच्छा, जन्नत में तो वैसे गर्म हवा मेरा नहीं ख्याल है, वहाँ पे हवाएं हैं तो ठंडी ठंडी हैं। उसका नाम शफान, पहली चलने वाली हवा। फिर वो कभी नहीं चलेगी। ये नाम रखते हुए ये चीज़ें भी तो सोचा करो ना, कि एक ही दफ़ा उसने चलना है बेचारी ने। मेरा तो छोड़ दो, ख़तरनाक मतलब है वो, आप डर जाओगे। लेकिन बात यह है कि नाम ऐसा हो ना जो अबदी हो, परमानेंट हो, और मतलब होता रहे ना कुछ तो। अभी एक ही दफ़ा चली और फिर गई, अब दोबारा नसीब ही नहीं। जन्नतियों को भी दोबारा नसीब नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। शाज़, शाज़ अनोखा कहते हैं ना, शाज़ो नादिर। तो इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि मैं अनोखी चीज़ हूँ। ये कैसा नाम है यार। अरब लोग तो इस नाम को नापसंद करते हैं, ये आपको मैं बता दूँ। शाज़ कहते हैं ये तो मतलब खुद ही इसने अपनी आप को ख़त्म कर दिया तो क्या फ़ायदा, ये कैसा ना। बहरहाल चलो इधर, लेकिन लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, पाकिस्तान है ये। शीज़ा ख़ान, शीज़ा कौन है, नहीं आई। मैं समझा पहले शीदा ख़ान, वो पंजाबी फिल्मों में नहीं होते थे। सोहा ख़ान, सोहा कौन है, सोहा भी नहीं है। ये क्या, सुगंध ठाकुर, ये नहीं आया। सुगंध ठाकुर कौन है, लड़की है कोई, है आप हैं? तो ये मतलब आपकी उसमें नाम होता होगा ना, इसका मतलब क्या है, खुशबू वाली। अच्छा सुगंध खुशबू, अच्छा। सुहाना, 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 सुहानी, सुहानी यानी कि वो भली, सही, बेहतर, क्या मतलब है। सुहानी पंजाबी में बोलते होंगे, सुहानी ए चीज़ बड़ी सुहानी है, यूँ कहते होंगे। सैयदा फ़िज़्ज़ा इसरार, सैयदा फ़िज़्ज़ा कौन है, फ़िज़्ज़ा नहीं आई। सैयदा हुनैज़ा अली, हुनैज़ा भी नहीं है। सैयदा तूबा इम्तियाज़, ये कौन है। तूबा के माना क्या है, दरख्त। अच्छा, अब ये पता नहीं आम का दरख्त है या कौन सा। सैयदा तूबा किरण, तूबा किरण का दरख्त। अच्छा। तैयब अहमद खोकर, तैयब अहमद है, आ जाए आ जाए, नहीं है तैयब अहमद। तैयबा मोहम्मद शाहिद, अच्छा। तैयबा तो पाकीज़ा। तहरीन वक़ार, आप हैं, तहरीन। उम्मे अतिया, आप हैं। उम्मे हानी, उम्मे हानी नहीं आई, कल भी नहीं आई थी। वानिया ख़ान,
वानिया ख़ान कौन है? नहीं है वानिया ख़ान। यूसुफ हैदर है, यूसुफ है, नहीं आया। युसरा हयात, युसरा हयात पूरा नाम यही है? अच्छा। ज़हरा, अच्छा। ज़ीनिया अली, ज़ीनिया मतलब, वाह भाई वाह, देख रहे हो कितने महान शख्सियात माशाल्लाह आपकी क्लास में। मतलब हम भी आपको बम भी पकड़ा देंगे तो आप रख लेंगे। आप बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है क्या है, फिर वो आप ही के साथ ही जाके जो है ना धसाम फटेगा। आ जाए जी, क्योंकि वो तो बेचारा बम है ना उसका काम ही यही है, वो और काम कर क्या सकता है। आपने तो कहना है मुझे पता ही नहीं है, बस दे दिया था, मैंने ले लिया था, बस ख़त्म। भाई ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी आपकी है। आप माशाल्लाह इतने समझदार लोग हैं जितना मैं समझ रहा था। आ जा, लेकिन पता नहीं क्यों कम समझदार लग रहे हैं मुझे। अच्छा, जो अभी आए हैं ना लोग, जो आ गए, इनमें अगर यही है जो आए, मैं नाम ले रहा हूँ, ऐमन हसन है, नहीं आई। अरसलान ख़ान जुनेजो नहीं आए। काशफ कलीम आइए, आप हैं। काशफ के माना क्या है? कशफ है ये। अच्छा, कशफ यानी कि कोई भी चीज़ खुल जाना। क्या खुला आपके ऊपर भाई, हमें भी पता चले आपको किस चीज़ का कशफ हुआ है, क्योंकि ये तो अल्लाह वालों के ऊपर होता है। कशफ हो गया उनको, यानी कि उन्होंने आपका दिल पढ़ लिया, आप क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करके आए में, सब उनको पता चल जाता है। कशफ मुग़ल, ये भी आई है, दूसरी कशफ अली नहीं आई। और लबीबा महमूद, लबीबा के माना क्या है? समझदार। फिर आप पीछे जाके बैठ गए। ज़हीन लोगों का ये काम होता है। हाँ, आगे क्यों नहीं जगह, ज़हीन आदमी तो खुद घुस के जगह बनाता है, तो वो ज़हीन हुई ना, फिर आप थोड़ी हुई। फिर उसका नाम रखो ये लबीबा, अगर उसी से तुमने काम कराना है। अपने दिमाग से खुद अपने आप से काम करो। ये हो गई। नुसरत गुल आई थी, ये नहीं आई। शीज़ा ख़ान नहीं आई, सोहा ख़ान भी नहीं आई। सोहा ख़ान आई है, आप हैं, तो आप उसकी तरफ क्यों इशारा कर रही हैं? आप ऐसे इशारा कर रही हैं उस सात वाली की तरफ। ये इशारा तो सात वाली पे चला गया ना, वो भी बोल रही है मैंने कुछ किया ही नहीं। शीज़ा ख़ान, ये आई है? शीज़ा नहीं आई। सैयदा फ़िज़्ज़ा इसरार, सैयदा हुनैज़ा अली नहीं आए। तैयब अहमद खोकर, उम्मे हानी, वानिया ख़ान, यूसुफ हैदर। इनका, आपका नाम क्या है? अलीशा। हो गया काम, पूरा हो गया मोबाइल में? नहीं, देख लो, कोई ज़रूरी काम है करके आओ, बाहर चली जाओ। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम इजाज़त दे देते हैं, दूसरे टीचर इजाज़त नहीं देते, हम दे देते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास है, और देखें चंद हमारे भी उसूल हैं, आपके भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, तो उनके मुताबिक इंशाअल्लाह चलेंगे और अच्छा वक्त गुज़र जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो अच्छा वक्त गुजारने का ना फ़ॉर्मूला भी यही है कि हम मोहब्बत के साथ चलें, हम आपको फ़ायदा पहुँचाएँ, आप हमें फ़ायदा पहुँचाएँ। मतलब हमारा फ़ायदा क्या है कि भाई आप हमें मेहनत करके दिखाएं, ये हमारा फ़ायदा है। और हम आपको फ़ायदा ये पहुंचाएंगे कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको सब कुछ समझाने का जितना ज़्यादा एफ़र्ट्स हम कर सकते हैं वो हम करें, ठीक है ना। और फ़ॉर्मूला ये है आसान तरीन के, अगर आप
फर्स्ट डे से ही मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आप कंप्लीट मार्क्स ले लेंगे। बड़ी आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। दूसरी बात कि देखें, एक टीचर की भी रेस्पेक्ट होती है, स्टूडेंट्स की भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं होती, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, बहुत मोहतरम होते हैं, क्योंकि तलबा जो होते हैं अल्लाह के नज़दीक इनकी बड़ी शान है। और अगर ये वाकई ही पढ़ने की नीयत से आ रहे तो फिर इनके लिए बड़े फ़ज़ाइल हैं। और पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ साथ हम ज़ाहिर है हर सब्जेक्ट के साथ हर टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स की तरबियत भी करें। ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो अगर आप वाकई सीखने की नीयत से आएंगे और उसमें यह भी नियत कर लेंगे कि भाई हम इंशाल्लाह चूँकि मुसलमान हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी है, तो हम साथ साथ जो है ना अखलाकियात भी सीखते रहेंगे, मैनर्स भी सीखेंगे, आदाब भी सीखेंगे, अदब क्या होता है, और हम करके भी दिखाएंगे। चाहे वो आपका कोई भी टीचर है, उसके साथ आपको बाअदब रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले तो आप अपने जो स्टेशनरी होती है ना, ये भी हमें हेल्प आउट करती है एजुकेशन को हासिल करने के लिए। आपका तालीम, आपके इल्म को हासिल करने के ये क्या है, सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ एजुकेशन है ये सारे। तो इनकी भी नहीं एक इज्जत होती है। अब आपका बैग है फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको पैरों में रख देंगे ना तो ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये ऐसा हो गया जैसे एक आर्मी वाला बंदा था, उसने अपनी राइफल या जो भी उसका गन थी ना वो उसने साइड पे रख दी। जैसे हमारे स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा अपना बैग नीचे रख देते हैं, जो कि गलत है, सरासर क्या है, गलत है। इसी तरह हमने तो अपने बड़ों को यहाँ तक भी देखा कि वो एक ब्लैंक पेपर को भी ना गिरा हुआ देखकर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी बड़ी इज्जत है। ब्लैंक पेपर जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उस पर कुछ लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, वो सोर्स ऑफ एजुकेशन है। ऐसे ही बड़े बड़े अल्लाह वाले नेक लोग, बाअदब मुसलमान लोगों की बातें बता रहा हूं, शायद आपने सुनी हो पहले या नहीं सुनी पहला। तो वो क्या करा करते थे, जैसे किताब होती है ना, ऐसे ये किताब है फॉर एग्जाम्पल, और इस किताब को मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो अब हमारी आम तौर पे इस्लामिक बुक्स के अंदर क्या होता है, आपका मोबाइल का जरूरी काम है तो कर लो, बात रहे। अच्छा, हमारी इस्लामिक बुक्स में आमतौर पे क्या होते हैं, एक बुक के अंदर ना, एक किताब के अंदर तकरीबन 5 से 6 किताबें चल रही है। पता नहीं, ये बात आपको पता ही नहीं पता है, मैं चले कोशिश करता हूँ समझा देता हूँ किस तरह। जैसे अभी बुक सिस्टम तो खत्म ही करने की कोशिश ऑनलाइन पे सब आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है, चले ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। ये इसका पेज 1 है, ऐसे। तो एक बुक यहाँ पे चल रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मतन, टेक्स्ट बुक है। और इसी बुक के अंदर दूसरी बुक इससे रिलेटेड पॉइंट्स को समझाने के लिए यहाँ इस तरह चल रही है, ठीक है ना, यहाँ पे। फिर इसी तरह और मजीद वजाहत करने के लिए एक बुक यूं चल रही होती है, उल्टा लिखा हुआ होता है, समझ आ रही है बात, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो अब पढ़ने वाला इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर से जो है ना, इस व्यू से उसको रीड कर रहा है, पढ़ ले। अब इसको तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए ये चूंकि उल्टा लिखा हुआ है,
तो वो क्या करेगा, बुक को टेढ़ा कर दे, घुमा दे बुक को, बुक को उल्टा कर दे। उल्टा मतलब यूं बुक है तो यूं उल्टा कर दे, कुछ भी नजर ना आए। देखो तुम लोग की उर्दू को क्या हो गया है, तुम लोग माशाल्लाह बड़े हो गए हो या अभी भी छोटे हो? हाँ जी हजरत, बताए ना, समझाए ना शाज भाई। शाज और नादिर हो गई उर्दू, तो खत्म हो गई। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा ना उर्दू में बात करूँ, ताकि उर्दू तो कम से कम ठीक हो जाए। अल्लाह का आपका जरूरी काम है मोबाइल का, गैर जरूरी काम करनी है ना फिर आप। देखा ना, खुद मान गई ना ये, मैंने तो नहीं कहा, ये कह देती है हाँ बहुत जरूरी है सर, आपसे भी ज्यादा जरूरी काम। तो मैं कहता हाँ, फिर मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने खुद कह दिया मैं गैर जरूरी फालतू बेकार काम जो है ना आपके सामने लगी है। क्या चीज? अभी तुम बस क्लास को चेक करो, क्लास में क्या होता है। एलएमएस को छोड़ो, एलएमएस से क्या मिलता है। बहरहाल तो आप में से सबने जो उर्दू में भी जवाब दिए ना, आंसर दिए, वो तकरीबन गलत है। कोई सही जवाब दे सकता है? कौन सही जवाब रिप्लाई करेगा बताओ। क्या करना चाहिए, बुक को मैंने पढ़ना है और उस पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है या रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये बुक बिल्कुल अपोजिट लिखी हुई है, उस तरफ लिखी हुई है। बुक को घुमा लूँ? हाँ, पहले इसको कंप्लीट तो कर लिया हमने, अब मुझे इस रेफरेंसेस को पढ़ना है, इस बुक को। तो ये कह रहे हैं कि बुक को ऐसे यूं घुमा लें। ये सही जवाब दिया इन्होंने। कौन 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 कह रहे हैं कि सही जवाब दिया, हाथ खड़ा करें। जो कह रहे हैं इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। एक ये लड़की कह रही है, और बुक को घुमा लें। कैसे करेंगे? अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि देखें ये यूं लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे मैं इंग्लिश में आपको लिख देता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, बुक को यूं घुमा लेंगे। इन्होंने सही जवाब दिया है। जी से बात नहीं चलेगी, हाथ खड़ा करें आप। कौन कौन कह रहे हैं सही जवाब दिया, बुक को घुमा लें। उल्टा लिखा हुआ है ना, तो बुक को घुमा के फिर पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन कह रहे हैं? बस ये 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, बस यही। अच्छा, जो नहीं हाथ जिन्होंने उठाया वो क्या कह रहे हैं, फिर बुक को क्यों नहीं घुमाना है? घुमाना है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं ना ही में ना शी में, और दोनों हाथ घी में। ये तो गलत बात हुई ना। आप कुछ तो साबित करें कि मैं शी की तरफ हूँ या ही की तरफ हूँ, वरना फिर आपको इधर बीच में बिठाए करेंगे हम। क्योंकि ये जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है ना, ये अलग कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी। तो हाँ करो या ना करो भाई। आप क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जुलेखा जो थी ना, जुलेखा, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, नबी थे, आपने सुने उनका नाम? बहुत मशहूर नबी गुजरे। और जुलेखा ने उनको ना पटाने की कोशिश की, तंग किया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और उनको बचना था। तो बस वो बंद दरवाज़ा था, ये यूनिवर्सिटी का ताला लगा हुआ था, लेकिन वो उसकी तरफ दौड़े और अल्लाह का नाम लिया, अल्लाहु अकबर कहते हुए। तो अल्लाह ने बंद दरवाजे खोल दिए और सारी रात ये किस्सा चलता रहा। और सुबह एक बंदे ने पूछा कि जुलेखा मर्द थी या औरत थी? तो ये अच्छा बीच में चली गई थी, तो इनको समझ ही नहीं आई ना। सही तो कह रही हैं आप लोग, एवं हंसरो फजूल। ये देखो एक टेक्स्ट ना यहाँ लिखा हुआ है, मैं चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, ABCD। ये बुक है, मैं यहाँ से बुक को पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। और एक टेक्स्ट जो है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A,
ये भी उस तरफ, ABCD उस तरफ। जब सेम ही चीज दिखी हुई है तो हम सामने से ही पढ़ लेंगे। अरे मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अल्लाह की बंदी। मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिखा हुआ जाहिर है कुछ और ही होगा, इतना कॉमन सेंस तो होगा ना। तो अब इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुक को घुमाना पड़ेगा। कौन कौन हाथ खड़ा करता है? ये बात सही है। मेजॉरिटी ने चलो हाथ खड़ा किया है, सिवाय चंद के। क्यों नहीं घुमाएंगे भाई, बताओ बुक को? भाई तुमने हाथ भी नहीं खड़ा किया और आप कह रही हो कि मुझे पता भी नहीं, ये कैसे? आपने भी नहीं खड़ा किया आखिर वाली, तुम बताओ क्यों नहीं बुक को घुमाएंगे? अभी मैं शुरू से तो आपको बता रहा हूं। हाँ यही तो बात है। मैंने तो ऐसी बेतहाशा किताबें पढ़ी माशाल्लाह। क्या करेंगे? पेज को नहीं फाड़ेंगे अल्लाह की बंदी। बुक है वो, उसकी एक इज्जत है। मैं यही तो समझा रहा हूँ, यही तो पॉइंट है मेरा कि जो, हाँ ये इसने अब पते की बात करी है ना कि उसकी बुक की भी आपकी इतनी इज्जत होती है, इतना अदब होता है कि हमारे वो पढ़ने वाले लोग किताब को नहीं घुमाते थे, खुद जाके यहाँ बैठ के उसको पढ़ते थे, जो आप सोच भी नहीं सकते। तभी अल्लाह ने उनको दीन का इल्म दिया और दुनिया के हमसे कई गुना ज़्यादा वो माहिर लोग थे और अक्सर इजादात भी उन्हीं की हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने इस दुनिया को सही समझा है। हम तो अभी तक अपने आप को नहीं समझ सके, बड़ी माजरत के साथ। दुनिया को क्या समझेंगे हम? अभी हमने अपने आप को पहले डिस्कवर करना है कि मैं हूँ क्या चीज़। अभी तो हम बहुत पीछे हैं बहरहाल। तो ये सोर्स ऑफ एजुकेशन है चूँकि, तो उसकी अपनी एक इज्जत है। किताब को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बुक को आपसे कुछ नहीं चाहिए, टीचर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो किसको चाहिए? आपको चाहिए। तो घुमा आप किताब को रहे, हालांकि उसको तो बेचारी को कुछ चाहिए भी नहीं। चाहिए तो आपको, नीड तो आपकी है, नीडी पर्सन आप हैं, घुमा दूसरों को रहे। ये कौन सा तरीका है? अगर ये पॉइंट इधर आप समझ जाएंगे तो पूरा सेमेस्टर आपको बड़ा आसान हो जाएगा, सारे मामला। तो आपको टीचर को घुमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना टीचर के पीछे लगने की ज़रूरत है। बात समझ रहे? तो अक्सर चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको क्लास में ही समझा दें और आपको समझनी भी चाहिए। उसके लिए आपको अब क्या करना होगा? मज़ीद आगे सबसे पहला काम वो ये करना होगा कि आप अदब करना सीखें। अगर मैनर्स इंसान के अंदर से निकल जाए तो फिर तो वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे अब करता रहे। दुनिया तो उसकी हो सकता है बन जाए, लेकिन मरने के बाद जो अनलिमिटेड लाइफ है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसमें कामयाब नहीं हो सकता, उसमें नाकामी है। क्योंकि जो इंसान अदब से खाली है, बेअदब जो है वो ना अल्लाह को पसंद है, ना उसके रसूल को पसंद है, ना बेअदब को दुनिया में कोई शख्स पसंद करता है। थोड़ा अरसा तो चल जाएगा आपका मामला, लेकिन वो ज़रूर बिगड़ जाएगा। और उसकी वजह क्या है? बेअदबी। ये बेअदबी ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इंसान को सब कुछ होते हुए भी महरूम कर देती है। उसके पास अंदर से कुछ भी नहीं रहता, फिर वो इंसान को खुद समझ आ जाती है। तो इसीलिए अदब बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक आपको मिसाल उसकी दे दी। दूसरी चीज़ भाई क्या ज़रूरी है? दूसरी बात ये ज़रूरी है कि आपको मोबाइल से जो है ना दूर रहना पड़ेगा क्लास टाइमिंग के अंदर। क्लास की जो टाइमिंग है उसके अंदर आप मोबाइल को अपने आप से दूर कर दें बिल्कुल।
तो एक आध क्लास तक तो मैं देखूँगा कि क्या सिचुएशन है। अगर स्टूडेंट माशाल्लाह बात मानने वाले हैं आप, और सुनने वाले हैं, अमल करने वाले, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अगर बातों को, और वाकई मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मोबाइल में नहीं उसको उठा रहे, ना उसको देख रहे, ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम आपके मोबाइल वहाँ जमा नहीं करेंगे। वरना फिर हम तमाम स्टूडेंट्स जितने भी क्लास में होंगे ना, उन सब के मोबाइल फ्रंट लाइन पे ना जमा हो जाएंगे। वहाँ जो इस पार्ट के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जमा करेंगे, इस वाले वहाँ पे जमा करेंगे, अपने मोबाइल वहाँ रख के फिर वो अपनी सीट पे आके बैठेंगे। ठीक है, बात समझ गए? तो हम एक आध क्लास तक देखते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम एक्शन लेंगे। तीसरी बात ये है कि देखो, अटेंडेंस का जो तरीका है ना, वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, फर्स्ट आवर की अटेंडेंस है, फिर सेकंड की है। ठीक है, आपके 2 क्रेडिट आवर्स हैं, तकरीबन 12:15 से 2:15 की क्लास है ना। तो हम यही करेंगे कि फ़र्स्ट हाफ़ में अटेंडेंस मार्क कर देंगे, और सेकंड हाफ़ में जो लास्ट आवर है ना, उसमें किसी भी टाइम पे हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। और ये अटेंडेंस का इशू ये है कि ये जो पोर्टल है इनका, इस पर जब एक दफ़ा सेव कर दी जाए अटेंडेंस, फिर वो लॉक हो जाती है, तो वो फिर हमारे हाथ में नहीं रहती है। वो फिर लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उधर जाओ, बात करो, फलाना ढिमकाना। तो उस चक्कर में आप भी ना पढ़ें, मैं भी ना पढ़ूँ, तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए कोशिश ये करें कि अटेंडेंस, आप क्लास में प्रेजेंट रहें तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी ये कि हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपके साथ एडजस्ट करें, अटेंडेंस भी नॉर्मल रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। ज़ाहिर है आप लोग भी सेमेस्टर की फ़ीसेस जमा कराते हैं, ये सारे मामलात होते हैं। ठीक है ना? तो इन चीज़ों का बस आप ख़्याल रखें इंशाल्लाह, तो गाड़ी जो है ना वो बहुत आसानी से चलती रहेगी। समझ गए बात? आखिरी एक बात और, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर ये होता है कि हम लेक्चर स्लाइड्स हमने बनाई हुई है। ठीक है, एक तो कोर्स आउटलाइन है, वो भी बता देंगे, रेफरेंस बुक्स भी उसके अंदर मौजूद हैं, वो भी आपको बता देंगे, उनके नाम लाइब्रेरी में भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो लेक्चर्स हमने स्लाइड्स बनाई हुई होती हैं, वो हम ग्रुप पे भी आपको शेयर कर दिया करेंगे, यहाँ पे भी ओपन करेंगे, उन्हीं स्लाइड्स को हम यूज़ करेंगे, उसमें से हम स्टूडेंट से ही रीड करवाएंगे और फिर हम उन स्लाइड्स को समझाएंगे। ये हमारा प्रोसीजर होगा, तरीक़ेकार। अब क्लास को संभालने के लिए टीचर को ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती है चंद स्टूडेंट्स की, उसमें कोई CR होते हैं एक आध, तो चूँकि फ़ीमेल्स की स्ट्रेंथ है तो 2 CR बना देते हैं फ़ीमेल्स के, और ग्रुप एक ही बनाते हैं क्लास का, और लड़कों का 1 CR बना देते हैं। इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग बता दें खुद अपनी चॉइस से ना, अपनी मर्ज़ी से, कि लड़कों में से कौन CR बनना चाहता है और लड़कियों में से कौन बनना चाहता है। तो हम वोटिंग कराते हैं, एक वो लड़की बनना चाहती है, एक ये वाली बनना चाहती है, और कौन सी बनना चाहती है? बस ये 2 बनना है। आप भी बनना चाहती हैं, तीसरे नंबर पे। और लड़कों में से कोई काबिल नहीं है, कोई एक तो काबिल हो। शेर भी इस काबिल नहीं है, गीदड़ बन गए सारे। मतलब शेरों के काफिले का सरदार जो है वो गीदड़ बन गया है, या गीदड़ों के काफिले का सरदार शेर बन गया। तो वो शेर की चाल चलेंगे गीदड़ भी, क्योंकि हमारा सरदार कौन है? शेर है। और वरना शेर भी होंगे तो वो गीदड़ की तरह दुबक के चलेंगे, क्योंकि हमारा सरदार कौन है? गीदड़ है। तो बताओ भाई, अगर शेर ही इस काबिल नहीं है तो कौन इस काबिल होगा? शाज और नादिर, वो तो पहले ही शाज बन के बैठे हुए। अब क्या करें? रजुलुन साले कोई नहीं है, कुरान भी कहता है ना,
अला अलहुम रजुलन साले, वो एक आयत है ना, सही शुरू का लफ्ज़ नहीं आ रहा मुझे याद, कि क्या तुम में कोई सही अच्छा मर्द नहीं है, बेहतरीन साले नेक, कोई नहीं है तुम में। जबकि अल्लाह दूसरी जगह भी बतलाते हैं, फरमाते हैं कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, जो मर्द हैं ये औरतों पर अल्लाह ने इनको फजीलत दी है। तो ये तो और नीचे चले अल्लाह ने तो ऊपर उठाया था। आप इस काबिल ही नहीं अपने आप को समझ रहे कि मैं संभाल लूँगा सबको। कम से कम ये 4 5 6 लड़के ही तो होंगे, 2 लड़के और हैं जिनके नाम आए वो थे ही नहीं क्लास में। आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन बहरहाल ये है कि लड़कों में से एक बन जाए, आप ही बन जाओ। मेरा ख्याल है बग़ैर वोटिंग के जो है ना, इधर मामला ही बिगड़ा हुआ है, क्या करें, मामलात ही ख़राब है। राइडर को क्यों बुलाया तुमने? खाना मंगवाया है तो ले आया है वो। हाँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जाओ बाहर जाके करो, वो किसी और को दे के ना चला जाए खाना। खाने का टाइम भी है भाई, क्लास होती रहेगी, क्लास की है वो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चला लेंगे क्लास। घर की तरह मॉल समझे बस। हाँ घर वाला मॉल होता है ना, घर में जैसे बहुत चीज़ें जो है ना वो वही मॉल है, और क्या है। फैशन डिज़ाइनिंग में तो यही है, अब और क्या। पढ़ाई देखेंगे टाइम मिलेगा तो खैर भाई, तो ये आपका नाम क्या था? असील। हाँ असील भाई जो है ना, ये लड़कों की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हिजड़े बजाते हैं तालियां कम वक्त तो हिजड़ों, वो भी तुमने सही नहीं बजाई है, वो भी गलत बजाई है। ये ना मर्दों का काम है ना औरतों का काम है। आप माशाल्लाह मुसलमान हैं तो मुसलमान क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह, हय्याकल्लाह, ये हमारे नारे होते हैं। ये चीज़ तो, और अगर आपको यही शौक़ है ना, हो सकता है, मैं आपको नहीं रोकता, हो सकता है आपके अंदर ये चीज़ें हों, ये शौक़ उभर जाता है इंसान में, उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत जो है ना, क्योंकि आपके अमल से। फैशन डिज़ाइनिंग वालों का, अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था कि अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जो दुनिया में उतारी है ना चीज़ें, 2 चीज़ें सबसे कम अल्लाह ने डिवाइड की है दुनिया में, अपने पास ज़्यादा रखी है। उसमें एक मैनर्स है और दूसरे रहम खाना, अदब और किसी पर रहम करना, ये अल्लाह ने सबसे ज़्यादा कम उतारा। तो बाय बर्थ अगर किसी को आदाब मिल जाए ना, तो ये भाई बहुत खुश नसीब इंसान है। तो हम मुसलमानों के तरीके क्या हैं, हमने भुला दिए, गैरों के तरीके पे हम चल पड़े, तब हमारी जो है ना बस बेड़ा गर्क शुरू हुआ है, तब से ही शुरू हो गया है। अगर हम अपने तरीक़ों पे वापस आ जाएंगे ना, तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, मरने के बाद भी कामयाब हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, ये आपने क्या नाम बताया था अपना? सीनिया, जीनिया। एक तो जीनिया है, दूसरी सुहानी है, और तीसरी जो है ज़ारा। तो जीनिया, सुहानी और ज़ारा। सुहानिया मैं समझ रहा था, सुहानी। तो जीनिया, सुहानी और ज़ारा, ठीक है। ये 3 लड़कियां हैं हमारे पास। तो इनमें हम 2 तो सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, और लड़कियों की स्ट्रेंथ भी है माशाल्लाह। तो अब ये जीनिया खड़ी हो जाती हैं, पहले खड़ी हो जाओ भाई। इनको लड़के भी वोट दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकते हैं, हाथ उठा के, तालियां नहीं बजानी है, चले भाई, तालियों से सिस्टम कहीं और चला जाता है। चलो भाई, इनका बताओ, जीनिया, इसको कौन कौन CR बनवाना चाहते हैं? 2 4 6 8 9 10 11 12, सही नहीं है ये
बैठ जाओ जीनिया, है तो तुमने लग रहा है पढ़े लिए में। सुहानी, तुम खड़ी हो जाओ। हाँ भाई, सुहानी को कौन वोट करता है? 2 3 4 5 6 7 8, और इसको या तो जानते ही नहीं है सब, नहीं जानते हो तो इसीलिए तो मैं जान पहचान करा रहा हूँ ना। देखो तो उसकी तरफ कम से कम थोड़ा सा। लड़कियां देख लें, लड़के ना देखें, मुझे कोई मसला नहीं, कम से कम लड़कियां देख लें। तो चलो बैठ जाओ सुहानी। शाज, वो क्या नाम बताया था? हाँ, इनके कुछ नहीं होता, आप खड़े हो जाओ ताकि ये थोड़ा सा लड़कियां आपको देख लें और वोट दे दें। इनको कौन चाहता है ये सीआर बन जाए? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ये तो बन गई पक्की, बैठ जाओ। लेकिन ये चूँकि मुझे लग रही है शरीफ है ना, तो इसके साथ थोड़ी ऐसा भी होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर करंट सही आता है। तो बैलेंस करना, इसका मतलब है बैलेंस रखना। क्लास को चूँकि हमने, सारे तो नहीं शरीफ होते ना क्लास में भी, थोड़े से दूसरे भी होते हैं, तो दूसरी हम इन्हीं को बना देते हैं इनके साथ, ठीक है। आप दोनों सीआर हो जाएंगी और एक ये लड़का। कौन दोनों? एक जो ये खड़ी हुई थी, खड़ी हो जाओ एक दफ़ा, आप भी खड़ी हो जाओ, जीनिया और ये, ठीक है, दोनों हो गई। और ये लड़का यहाँ से, आप भी खड़े हो जाओ थोड़ा सा, लड़के आपको देख लेना, ठीक है। तो ये 3 बंदे हो गए हमारे पास, बंदे और बंदियां। और ये नंबर है, ठीक है। तो ये आप ऐसा कर लो, इससे अभी ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पे, और उस पर लिख दो पाकिस्तान स्टडीज़ अला बला शला, जो जो लिखना है ना, AIFD वगैरह, वो लिख के, और फिर इन दोनों का नंबर भी लेना है। आप दोनों अपना जौन सा नंबर व्हाट्सएप पे ऐड कराना चाहते हो ना, वो लिख के ना दे दो, मैं इसको दे देता हूँ। तो ये ऐड करके आप दोनों को भी और मुझे भी एडमिन वगैरह जो होता है बना लेंगे, ठीक है। और फिर QR कोड से स्कैन करा के आप लोग ऐड हो जाना उस ग्रुप में, ताकि हम प्रॉपर तरीके से ना, जो मटेरियल हो या उसके अलावा जो जो हमारे चीज़ें हों, वो हम वहाँ पे शेयर कर सकेंगे आसानी से, ठीक है। ये बना लें और अपना नंबर लिख दें एक पर्ची पे छोटी सी, तो मैं इनको दे देता हूँ। अभी लिख लें, ये काम अभी करना है, बाद में नहीं होगा, ये अभी कर लें फ़ौरन। कर लें ये काम, जब तक मैं ये एक काम छोटा सा कर रहा हूँ। जी, मैं अपना नंबर नोट डाउन कर दूं, फिर सब मुझे मैसेज कर देंगे। आपका छोड़ है ना, फिर नंबर क्यों वायरल कर रही हैं? वो तो QR कोड से ऐड हो जाएंगे ना, वो देखें, वहां से जाके खुद कोई लेता है लड़की तो वो ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, चले ऐसा कर लें जैसे आपको आसानी लग रही है, मैंने तो ऑप्शन दे दिए, जैसे आसानी लग रही है वैसे कर लें, लिख दें। हमने तो देखे, हमारा जो मेन मकसद वो यही है कि हमने ग्रुप बनाना है बस। अब आप किसी भी, जो आपको सहूलत है उस तरह बना लें। आ जाए, इनका भी लिख दें, सबका लिख दें। मार्कर ये रहा। हाँ, स्कैन कर लो।
जी मैसेज कर दें, इस पे ऐड हो जाएंगे सब। अच्छा जी, देखो कोर्स आउटलाइन को देख लो एक दफ़ा। ये है ना फुल स्क्रीन का, फुल स्क्रीन नहीं हो रही। क्या मसला है, आया नहीं इधर। कर लिया, इनको ऐड कर दिया, इनका नंबर तो आ गया ना माँ। ठीक है भाई, सब स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे ना। अब तो आसान हो गया ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है किसी को। देखो पाकिस्तान स्टडीज़ कोर्स आउटलाइन जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो जो चीज़ें हम कोर्स आउटलाइन वाइज लेकर चलेंगे, उसी में वीकली वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे टॉपिक्स की। उसके हिसाब से हम देखेंगे। 14 वीक्स होते हैं, उसमें मिड और फाइनल भी हमारा इंक्लूड होता है, यह आपको पता ही होगा। अक्सर स्टूडेंट्स आप में जो है वो मुझे ये बता दें कि सेमिस्टर वाइज स्टूडेंट्स किस एतबार से चल रहे हैं। फर्स्ट सेमिस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, एक तो ये चीज़। ठीक है, एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ तमाम स्टूडेंट से, जो आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। नेम्स तो तकरीबन आ गए हमारे सामने, बता दें दोबारा नाम भी तो अच्छी बात है। और बस ये ज़रूर बताएं कि हमारा कौन सा सेमिस्टर है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए न्यू स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। दूसरा, मेरा इन शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मेरा नाम तो इमरान अशरफ है, और दूसरे नंबर पे मैंने अपने शौक़ से ही अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में हिज़्ब मुकम्मल किया। तीसरे नंबर पे अपने ही शौक़ से किताबें भी पढ़ी, यानी कि दर्स निज़ामी जिसको कहा जाता है, आलिम कोर्स कहलाता है, वो 11 साल का कोर्स होता ही है। उसके बाद फिर वालिद साहब के शौक़ से तखस्सुस किया, यानी कि मुफ्ती का कोर्स जो होता है। और उसके बाद जो है इसी दरमियान मैंने डबल MA भी कर लिया कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में, और ऐसे ही अरबिक के अंदर भी। इकरा यूनिवर्सिटी में तकरीबन पढ़ाते हुए ये 15वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी एज जो है वो 41 है इस वक्त। ठीक है, तो मैंने यानी कि 2011 से स्टार्ट किया था पढ़ाना। उस वक्त नॉर्थ कैंपस से हमने स्टार्ट लिया था, फिर करते करते जो है हम बहरिया टाउन मेन कैंपस में भी पढ़ाने लग गए। बहरिया टाउन में जो इकरा यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ भी पढ़ाने लगे, एयरपोर्ट कैंपस, गुलशन कैंपस वगैरह। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मौका मिलता है तो हम पढ़ा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो एक्सपीरियंस हो गया उस एतबार से देखा जाए। बाकी ये है कि इस वक्त जो हमारी मसरूफियात हैं उनमें यही चीज़ें हैं। एक तो दरस व तदरीस, पढ़ना पढ़ाना, लेक्चरशिप जिसको आप कहते हैं, बस वही चल रहा है। लेक्चर बने हुए पढ़ा रहे हैं। जितना अल्लाह ने इल्म दिया है कोशिश करते हैं कि मोहब्बत के साथ उसी इल्म को तकसीम करते रहें, फैलाते रहें। और अल्लाह ने ये भी तौफीक दी कि खिताबत और इमामत की अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मस्जिद में चल रही है, अल्लाह का शुक्र है।
उसके साथ साथ जो है वो एक जॉब भी है, अल्लाह का शुक्र है वो भी चल रही है, और उसके साथ साथ निकाह वगैरह का जो हमारा सिलसिला होता है सारा, उसमें भी हम बहुत पेश हैं। अल्लाह का शुक्र है, इकरा यूनिवर्सिटी के भी बहुत से लड़के लड़कियों का निकाह पढ़ा दिया है, और यही हलाल वे तो यही है ना भाई। जो बचना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए रास्ता यही है। अरेंज मैरिज कम करते हैं, ये लव मैरिज ज़्यादा करते हैं इकरा वाले जो होते हैं ना। तो बहरहाल चलो, लव मैरिज भी कर रहे हैं तो मैरिज तो है ना, ये अच्छी बात है, और गुनाह से तो बच रहे हैं ना, इसका भी किसी किसी को ख्याल आता है, और अल्लाह जिसे तौफीक दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें आगे बढ़ जाता है। अल्लाह ने तौफीक दे दी। तो ये तो मेरा इन शॉर्ट जो है ना बस इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट बता दें, नाम बताएं अपना, उसके साथ सेमेस्टर ज़रूर बताएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पास ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स हैं और ओल्ड भी हैं, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ये यहाँ से शुरू हो जाए बताना, थोड़ा आवाज़ से बताएंगे तो फिर सबको आवाज़ पहुँचेगी और सब ज़रा गौर से सुनेंगे भी, और आप लोग सुने भी, अहमियत दिया करें अगले को ताकि आपको भी मिले अहमियत। हाँ जी। My name is Dom and I'm in first semester fashion marketing and merchandising. चलें, फ्रेश है माशाल्लाह। चलें नेक्स्ट। सेवेंथ सेमेस्टर और टेक्सटाइल डिजाइनिंग। माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें भाई आगे, चलें आगे। 7th सेमेस्टर, अच्छा माशाल्लाह। चलें भाई, सही, ज़बरदस्त, ठीक है जी। हाँ जी, माशाल्लाह। 8th सेमेस्टर है भाई, लास्ट। तो तुम्हें तो सीआर के लिए क्यों नहीं याद खड़ा किया तुमने? चलो आगे, चलो माशाल्लाह। फैशन डिज़ाइनिंग, सही, माशाल्लाह, ठीक है। 2nd सेमेस्टर, हाँ जी। ओ 2nd सेमेस्टर, ये कौन सा सेमेस्टर है? चलो उसके साथ वाली, हाँ हाँ भाई माशाल्लाह। ये तो तुम आपका तो कंप्लीट होने वाला है, बस सेमेस्टर लास्ट चल रहा है। माशाल्लाह, सही, अच्छा जी। हाँ जी, 2nd सेमेस्टर, अच्छा अच्छा, और से सुनो, हाँ चलें आगे। लास्ट सेमेस्टर है माशाल्लाह। चलें भाई, अच्छा चलें अब यहाँ से शुरू कर लें। सेमेस्टर वाइज क्या? फर्स्ट सेमेस्टर, चलें, सही माशाल्लाह। हाँ जी, नहीं मैं हाँ बोले भाई, सही है। फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ चलें, बताएं। फर्स्ट सेमेस्टर और टेक्सटाइल, इनका भी बताएं। ये फैशन डिजाइनिंग है, फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा सही, अच्छा आगे जी। हाँ ज़्यादा तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी। सही, 2nd सेमेस्टर, फर्स्ट, चलें जी। खामोश हो गए तो आवाज़ आएगी ना जी। हाँ जी, अच्छा आगे। फैशन मार्केटिंग, हाँ चलें,
सही, आगे नेक्स्ट, आगे, सही, आगे, हाँ, चले नेक्स्ट, ठीक है, उनके पीछे वाली, हाँ चले भाई, सही है, फिर हमने सही बनाया, हाँ चलो हाँ चलो, अच्छा सही, आगे, हाँ ठीक है, तकरीबन सबने बता दिया ना, कोई रह तो नहीं गया। अब देखो हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, ये मैंने ओपन कर दी है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। मैं यहाँ अभी एक सेकेंड ओपन कर लेता हूँ अपने पास भी। देखो कोर्स आउटलाइन में जो आपके पास कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स यू विल बी एबल टू डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री और होमलैंड, फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के बुनियादी मकासद थे जिनको हम पिलर्स ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स, रोल्स ऑफ ग्रेट लीडर्स इन मेकिंग पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, छोटा तो लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं अगर जूम हो जाए यहाँ से, ठीक है। कल्चर ऑफ पाकिस्तान, फिर उर्दू एज एन नेशनल लैंग्वेज, उसके बाद रिलेशनशिप्स ऑफ पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज़, जो आपको अभी भी रिलेशन नज़र आ रहे होंगे पाकिस्तान के, बहुत मजबूत हुए थे, लेकिन फिर अब उनके अंदर दोबारा कमज़ोरी लाने की कोशिश जारी है। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देख लें, 3 चीज़ों पे आप मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिंपल। सबसे पहले आपके पास मिड टर्म होता है और सेकंड फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल टर्म होता है। इसमें दरमियान में आपके पास सीपी मार्क्स होते हैं। सीपी क्या होता है? क्लास पार्टिसिपेशंस होते हैं, उसके अंदर आप क्विज़ेस देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है। थ्योरी वाइज होता है, बाज़ दफ़ा ओरली भी कुछ चीज़ें होती हैं। फिर प्रेजेंटेशन ग्रुप वाइज होती है, सेपरेट भी होती है। हर तरीके से हम, जैसे कंडीशनल वाइज है ये, हम देखेंगे उसके एतबार से हम बना देंगे। प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह स्टार्ट से हम सेकंड या थर्ड क्लास से मैनेज कर लेंगे, ग्रुप्स बना के आपके देख लेंगे। ग्रुप बनाना ज़्यादा बेहतर हुआ। नहीं, प्रेजेंटेशन तो इसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं सीपी मार्क्स के अंदर। टोटल जो आपका मिड टर्म होता है ये 25 मार्क्स है, 25 से 30 होता है, हम 25 ही रखते हैं। फाइनल जो आपका होता है वो 40 मार्क्स का होता है। बाकी रिमेनिंग 35 मार्क्स आपके सीपी के अंदर इंक्लूड होते हैं, और सीपी डिस्ट्रीब्यूट होती है इन 3-4 चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपको बता दिया। क्विज़ेस का ऐसा होता है कि वो विदाउट इंटीमेशन ही आपसे बिल्कुल फौरी तौर पे इन एमरजेंसी केस ही लिया जाता है बग़ैर बताए। ये आपके कोर्स आउटलाइन में भी यहाँ पर मेंशन है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उसका तरीका यही होता है प्रोसीजर, कि आप जैसे जैसे लेक्चर्स आपके टॉपिक्स बढ़ते जाएं, आप उनकी तैयारी खुद सेम डे में करते रहें। और कामयाबी की कुंजी भी यही है, ठीक है ना, की ऑफ सक्सेस जिसको आप कहते हैं, वो यही है कि आपने जो आज पढ़ा है ना, तो वो आज ही आप उसको याद कर लें, निपटा लें, जहन नशीन कर लें, जहन में ओरली बिठा लें,
तो आपको इंशाल्लाह फिर फाइनल में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना होगा। और हमने हिफ्ज़ के अंदर यही फार्मूला इम्प्लीमेंट किया था तो हम कामयाब हो गए, वरना हिफ्ज़ के अंदर बहुत मार लगती है। मौला बख्श होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आपको अपने वही टीचर ज़्यादा ज़िंदगी भर याद रहते हैं जिन्होंने आप पर सख्ती की होती है। जिन्होंने नरमी से और मोहब्बत से पढ़ाया होता है उसको याद भी नहीं रखते ज़्यादा, क्योंकि सख्ती वाला टीचर जो है ना वो आपको कुछ करवा जाता है। और सख्ती ज़रूरी है इल्म के सीखने में। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिब्राइल ने सख्ती की थी, आपको आके दबोचा था, गले लगाया और सही से दबाया था। इस कदर दबाया था कि नबी अलैहिस्सलाम के पसीने आ गए थे, पसीने छूट गए थे। और पसीने इतनी आसानी से इंसान के नहीं छूटते, कुछ उसके साथ सख्त हो मामला तो फिर पसीने आते हैं। तो वो दबाने का मकसद ही यही था, उनको इतना ज़्यादा सख्ती के साथ कि अब आप इल्म सीखने जा रहे हैं तो इसीलिए आपको अब सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर इल्म भी नहीं सीख सकते, ये बात हकीकत है। तो अगर आप टीचर की, उस्ताद की कड़वी, कसीली और सख्ती को बर्दाश्त कर लेंगे तो आप बेहतरीन ज़बरदस्त स्टूडेंट बन के निकलेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे तालिब इल्म भी नहीं बन सकते, अच्छा इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो ये समझने वाली चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये सख्ती बर्दाश्त की है, तो फिर दबा के उन्होंने छोड़ा और कहा कि या रसूल अल्लाह इक़रा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या फरमाया कि मा अना बिक़ारिइन, कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ। हालांकि एक हमारा छोटा सा बच्चा भी हो ना, उसको भी आप बोलेंगे ना बेटा बोलो अलिफ, तो चूँकि आपने उसको बोल के दिखाया है ना, प्रोनाउंस कर लिया आपने, तो वो सुन के बोल सकता है कि भाई अलिफ। नहीं समझ आई बात। लेकिन नबी क्या फरमा रहे हैं, उनको लफ्ज़ बता रहे हैं जिब्राइल कि आपने ये पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बता रहे वर्ड तो वो बता रहे हैं इक़रा, ये पढ़ना है। या रसूल अल्लाह आपने इसमें कौन सा हार्ड एंड टफ रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप बोले इक़रा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आगे से 3 दफ़ा आपने क्या फरमाया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यूँ आप समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप ऐसे कह रहे हैं कि मैं जट जाहिल हूँ, समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप यूँ बावर करा रहे हैं, यूँ समझाना चाह रहे हैं अगले को। लेकिन ये क्यों कहा आपने, असल पॉइंट की बात तो ये है ना। तो ये इसलिए कहा कि ताकि बाद में आने वाले इंसान क़यामत तक जो आएंगे ना, उनको ये बात पता लग जाए कि वो जब तक अपने आप को जाहिल पहले तस्लीम नहीं कर लेंगे, ना पढ़ा लिखा, ना समझ और मुझे कुछ भी नहीं आता, जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उन्हें इल्म आएगा ही नहीं। क्योंकि इल्म की एक बड़ी पॉइंट की बात यही है, पहचान यही है कि वो इंसान को छोटा बना देता है, बड़ा नहीं बनाता। ये तो लोग जो कहते हैं कि बड़ा बना दिया वो कहेंगे, लेकिन आप अपने आप को अंदर से क्या कहेंगे कि मैं छोटा हो गया। पहले मैं बड़ा था, इल्म मुझे मिला तो मैं छोटा बन गया, मैं छोटा हो गया। इल्म यही सिखाता है कि इंसान के अंदर क्या आ जाती है, तवाज़ो इनकिसारी, वो झुक जाता है। और आपको पता है कि वही शाख झुकती है जिससे फल होता है, पत्थर भी वहीं पड़ते हैं। तो इनकिसारी और आजिज़ी आ जाती है इंसान के अंदर। शैतान में नहीं आई। शैतान ने क्या बोला कि मैं आग से बना हूँ, मैं नारी हूँ, और ये क्या है, नूरी है। ये तो बशरी है, मट्टी से बना हुआ है। आग तो ऊपर जाती है और मट्टी तो नीचे गिरती है, और मैं तो रोशनी करने वाला हूँ। ये तो मट्टी अंधेरा करने वाली है, छनछनाती गंदी मट्टी। आग से तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, मट्टी का क्या काम है, क्या फ़ायदा है। तो वो इस बात को, पॉइंट को भूल गया यहाँ के अल्लाह ऊपर जाने वाली चीज़ को ही तो पसंद नहीं करते। अल्लाह किसको पसंद करते हैं, झुकने वाली चीज़ को।
तो आदम यही तो अल्लाह शैतान को समझाना चाह रहे थे, वो यही पॉइंट नहीं समझा और तकब्बुर कर गया। तो फिर क्या हुआ उसका आप जानते हैं अच्छी तरह। तो यही आपको ना हर सब्जेक्ट, कोई भी हो ना टीचर, उसके सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको पहले टीचर का अदब करना पड़ेगा, मैनर्स के साथ ये सीखने पड़ेंगे, आदाब जो है ना। और ये सिर्फ उस्ताद का नहीं है, आपके वालिदैन का भी है। आपसे जो छोटे उनका भी अलग अदब होता है, रहम होता है। तो ये इंसान को अपने अंदर पैदा करना पड़ता है, फिर वो कामयाब है। बहरहाल जी, फ़ैन ऑन करना है, करवा तो नहीं देता, मैं कर देता हूँ। अब मैं क्या उधर जाऊंगा, बटन इधर लगा हुआ है ना, उधर जाऊंगा अटेंडेंट को बुलाऊंगा, फिर वो आएगा। लेकिन फ़ैन चल भी जाए ना, ये तो अगर तुमने फ़ीस पूरी दी है तो नहीं चलते, चल जाते हैं। उधर वाला क्यों नहीं चला, वो तो हिला है। हाँ, फीस तो हमने माशाल्लाह सही दी है। अच्छा भाई तो अब इसके अंदर क्या है, क्विज़ेस भी होंगे, प्रेजेंटेशन भी है और असाइनमेंट्स भी होंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स हो गए, मिड के 25, सीपी के 35 और फाइनल के 40 हो गए। तो असाइनमेंट के लिए आपने क्या करना है, हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट करना होता है बिफोर अ वीक, यानी 1 वीक का टाइम आमतौर पे आपको दिया जाता है, 1 हफ्ते का टाइम। और कोई लंबे चौड़े असाइनमेंट नहीं आपने तैयार करने होते कि जी 15 से 20 सफ़ों का आपने लिखना है, बस 2-3 सफ़ों का होता है मुश्किल से। इन शॉर्ट लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है बस। और कैसे लिखना होता है, देख कर नहीं लिखना होता, ना ही आपने AI की मदद से लिखना है, ना ही आपने गूगल से देखकर कॉपी पेस्ट करना है। गूगल से देखकर भी आपने हाथ से नहीं लिखना है, बल्कि आपने कैसे लिखना होगा, तो उसके लिए मैं आपको पॉइंट रेफ़र कर देता हूं कि आप स्लाइड्स से मदद लें। दूसरे नंबर पे जो रेफरेंस बुक्स अभी बता रहा हूं आपको, उनसे मदद लें। तो हमें एक नज़र में पता चलता है कि स्टूडेंट ने बुक को देखा है नहीं देखा है, कहाँ से इसने असाइनमेंट लिखा है। तो फिर हमें ना कहें कि भाई असाइनमेंट के नंबर नहीं मिले, मार्क्स नहीं फिर मिलेंगे। आपने तो दे दिया, सबमिट कर दिया, हो गया बस, ठीक है, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे तो उस पर हमें कुछ ना कहें कि हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो वो आपकी मिस्टेक होगी, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो पकड़ी जाएगी। तो इसीलिए बुक्स को ज़रूर देखना है, और ऐसे ही आपने इन स्लाइड्स को भी देखना है जो हम आपको शेयर करेंगे, क्लास में भी पढ़ाएंगे उन्हीं पे। तो ये उसके लिए ज़रूरी है। एटलीस्ट जो है वो 3 क्विज़ेस हैं और 3 असाइनमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, जो हम इस सेमेस्टर में आपको करने के लिए देते हैं। रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो आप देख लें, PS पाकिस्तान स्टडीज़ बाय प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़, a comprehensive book by मोहम्मद इकराम रब्बानी, a टेक्स्ट बुक ऑफ PS बाय शेख मोहम्मद रफ़ीक। ये तीनों बुक्स आपको यहाँ पर लाइब्रेरी में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुक यहाँ पे आपको ना मिले, और बड़ी तादाद में जितना मुझे नॉलेज है रखी हुई है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई। इसके आप तस्वीर लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम अभी आपको ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। समझ आ गई? कोर्स आउटलाइन सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा। आप आगे आ जाएं थोड़ा सा। थोड़ा सा हम स्टार्ट ले लेते हैं। इसी का तो मुझे इंतज़ार था, घर वाला माहौल देना है जैसे घर में होता है ना, बस अपनी आपस की मर्जी से जो है ना सब चलता है। तो बहरहाल वैसे ये कहना ना, ये भी बेअदबी है। उस्ताद जो होता है ना, देखो टीचर, वो आपका नुकसान कभी नहीं चाहेगा। अगर आपको ऐसा शक है ना कि भाई वो हमारा नुकसान कर रहा है, तो ये आप भूल जाएं।
वो आपका हमेशा भला ही चाहेगा और अच्छा ही सोचेगा आपके लिए। और देखो, इंसान की जो सबसे कीमती चीज़ है वो क्या है? इंसान की सबसे कीमती चीज़ टाइम। टाइम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जुज़ है, जो जुड़ा हुआ है हमारे साथ। और वक्त से ज़्यादा कीमती कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसीलिए हर लम्हा मुसलमान ना या तो जन्नत की तरफ बढ़ रहा है या दोज़ख की तरफ, हर लम्हा। इससे अलावा तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। हर लम्हा वो या तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं या दोज़ख की तरफ। तो मेरा तो ये ख्याल है, गुमान है, कि अभी तक जो वक्त गुजरा है तो आप शायद जन्नत के करीब ही गए, जो मेरा ख्याल है। और मेरा ये ख्याल और गुमान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस दौरान मुझे नहीं लगता कि कोई किसी बुराई में पड़ा होगा, सिवाय चंद के जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, सुन रही है मैसेज या ये वो, पता नहीं वो किसकी बात सुन रही है, ये अब मुझे नहीं पता ना। मैं तो नहीं सुन रहा ना, मैं देख रहा हूँ। तो एक बड़े आलिम को ना, बुज़ुर्ग को किसी ने ये बात कही थी कि भाई आप ये 3-3 घंटे तकरीर करते हैं और लोग लाखों हज़ारों आपके तकरीर में इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, पूरा मैदान भरा हुआ होता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? लोग फिर उठ के यहाँ से चले जाते हैं और वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं, बुरे काम कर रहे होते हैं, क्या फ़ायदा है इसका? तो उन्होंने ना बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने रिप्लाई आंसर किया कि भाई तुम ये तो देखो कि जो 3 घंटे यहाँ बैठे हुए थे तो गुनाह से तो बचे हुए थे ना। ये कोई कम कमाल की बात है कि 1 मिनट के लिए ऐसे जोशीले नौजवानों को रोक लिया जाए, जिनके अंदर हर ताकत भरी हुई है कूट कूट के। तो ये तो AIFD वालों का और टीचर का ही कमाल है ना। इनको रोक के रखा है, इनके जज्बात को ठंडा किया है। ये भी तो सवाब का काम है, गुनाह से बचे हम इतनी देर। तो ये जो वक्त है ना, उसको ज़ाया नहीं होने दो। हाँ जी, हाँ वैसे देखो, ये अच्छा सवाल इन्होंने किया है। तो AIFD वाले कहते हैं कि जो 2 घंटे की क्लास है उसमें कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ताकि ये ना हो आप बोलें कि सर ब्रेक नहीं दे रहे आप, या सर ब्रेक देते ही नहीं है, और आप वहाँ कह दें और वो आपकी फिर इज्जत से जो है ना आपको समझा देंगे भाई ब्रेक है ही नहीं 2 घंटे की क्लास में। तो ये कंटिन्यूसली क्लास होती है 2 आवर्स की ना, 2 घंटे की। लेकिन बहरहाल हम आपको इंसान ही समझते हैं, हम आपको कोई दूसरी मखलूक नहीं समझते। तो ये कि हम अपनी तरफ से आपके लिए रियायत दे दिया करेंगे, ठीक है ना। तो चूँकि आज फर्स्ट क्लास है ना, तो आज तो हम ज़्यादा नहीं आपको रिलैक्स दे सकते। 15 मिनट्स का मैं दे दूंगा, चलो 2 बजे ऑफ कर दूंगा। तो चूँकि फ़र्स्ट क्लास है ना, वो भी इस वजह से। तो आइंदा क्लासों में आप यही कोशिश करेंगे, हम खुद मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, कि 15 मिनट आपको किसी तरह दे दिया करेंगे। तो वो यही हुआ करेगा कि हम या तो जल्दी क्लास ऑफ कर लिया करेंगे, ये कर देंगे। लेकिन वैसे ये कि स्टूडेंट्स का कहना ये तो बेअदबी में आता है, टीचर अपनी तरफ से दे दे वो अलग बात है। तो देखें, हाँ क्या सवाल है? कोई क्वेश्चन करना है किसी ने? कोई सवाल है? अच्छा, तो देखो चैप्टर 1 जो है ना, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर है, जिसमें आपको तारीखी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है, यानी कि तारीख़ के जो तनाजुर कहलाते हैं, मनाजिर जो पहले गुज़र चुके हैं ना हिस्ट्री के अंदर, वो आपको थोड़े से यहाँ पे ये समझा रहे हैं। ये दोबारा करके देखना पड़ेगा। अच्छा, ये स्लाइड की आवाज़ है, लेकिन इतनी आवाज़ तो सही नहीं है। ये आवाज़ किसने डाली?
हमने आवाज़ तो नहीं डाली थी। देखो ये स्पीकर है, म्यूट नहीं, तुम लोग सो भी जाते हो कभी कभी, हो सकता है उसके लिए किसी ने डाल दिया। अच्छा, तो मेन टॉपिक्स जो है ना इस हमारे एक स्लाइड के, वो आप देख लें क्या क्या है आपके सामने। कौन स्टूडेंट है आगे वाला जो पढ़ सके? आपकी आवाज़ अच्छी है, थोड़ा सा पढ़ो इसको। जूम करना है या नज़र आ रहा है? दिख रहा है तो पढ़ो। Number 1 is invasion of Britishers in subcontinent. Second is factors leading to the birth of the nation, economic, social and political. Third is the struggle of Pakistan for Pakistan, British invasion. Second, B is the Muslim reform movement. C is the struggle of independence, for independence. D is the Pakistan movement. Fourth is aims and objective for the establishment of Pakistan. Five is ideology to nation theory. Sixth, Sayyid Ahmad Khan, Allama Dr. Muhammad Iqbal, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah of Pakistan, 1849-1947. हाँ, देखें, इन्वेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में जो अंग्रेज़ों का हमला हुआ, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, फैक्टर्स लीडिंग टू द बर्थ ऑफ द नेशन, इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। व्हाट मीन्स के एक कौम की अफजाइश होती है, पैदाइश होती है, वो कौम क्रिएशन कहलाता है, मेकिंग ऑफ अ नेशन। तो वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो सेकंड इस फैक्टर को समझना है। थर्ड क्या है? द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान को बनाने के लिए जो मेहनतें और काविशें की गई, जो स्ट्रगल की गई, उसमें आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, बरतानवी जो इस्तेमार था, यानी कि उनकी तरफ से, बरतानिया की तरफ से जो पाकिस्तान के बनाने के अंदर जो अमल दखल था उनका, फर्स्ट तो ये। सेकंड, द मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुसलमानों की जो तहरीकें थी इस्लाही, जो आम तौर पे देखा जाए तो मजहबी पेशवाओं ने चलाई थी, क्योंकि इस्लाह मुसलमानों की हर ज़माने में किन्होंने किए? मुस्लिम पेशवाओं ने किए, यानी कि जिनको आप स्कॉलर्स कह रहे होते हैं आजकल, उन्होंने। थर्ड पॉइंट सी, द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंसी, जो आज़ादी के लिए मुहिम और तहरीकें चलाई गई, जो जद्दोजहदें की गई, उसको समझेंगे। फोर्थ पॉइंट, द पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान के क़याम के जो अगराज़ व मकासद थे ना, जो मकसद था पाकिस्तान को बनाने का, असल मकसद पाकिस्तान किस बुनियाद पे बनाया गया, उसके लिए क्या मकसद था पाकिस्तान को बनाने का, तो वो समझा जाएगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिफ्थ पे आ जाए आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी, जो एक दो कौमी नज़रिया था, आज भी एक दूसरी रियासत को मनवाने के लिए जो एक टू नेशन थ्योरी पेश की जा रही है फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर। हालांकि ये सरज़मीन बुनियादी तौर पर ही, इब्तदाई तौर पर ही किनकी है? मुसलमानों की है। इसमें तो यहूदी का कोई किरदार ही नहीं है। और तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अल्लाह ने इनको दुनिया में कोई 1 इंच ज़मीन भी इनके नसीब में नहीं रखी है। जब भी इन्होंने किया है तो कब्ज़ा ही किया है हमेशा। देख लें, यहाँ भी जो सारी कहानी है वो भी यही है।
और यहूदियों को खुद हमारे रसूल ने भी नापसंद किया। बिल्कुल आपने फरमाया ये गलीज़ तरीन कौम है, ऐसी कौम कि जिसने एक दिन में 50 नबियों को एक साथ शहीद किया है। ये बात आप जानते हैं? यहूदी ऐसी ख़तरनाक कौम है ये, इसको हमारे नबी ने भी बर्दाश्त नहीं किया और इसकी मुखालफत की हमेशा, दुनियावी कामों में भी, दीन के मजहबी कामों के अंदर भी। और आपने ये भी फरमाया कि क़यामत में एक दिन ऐसा आएगा, क़यामत के करीब, कि पत्थर खुद आवाज़ दे के चिल्ला के कहेगा मुसलमान को कि फ़लाने ओ मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इधर आओ इसको मारो। और मुसलमान जाएगा, वही उसको कत्ल करेगा, मारेगा। और ये हकीकत है, सच है, और ये होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि इनके मज़हब की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो इनके गुज़िश्ता ये जो 2 सालों में जो कुछ हुआ है ना, उससे ज़ाहिर भी हो गया, खुल गया, अल्लाह ने खोल दिया मुसलमानों पर। ये भी अल्लाह की नेमत है कि इनका मज़हब ये कहता है, जैसे हमारा दीन क्या कहता है, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि एक अल्लाह है, God is only one, oneness of God, Tawheed, and Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, is the last sermon prophet of Allah। ये अल्लाह के आखिरी नबी, खातमन नबीयीन है, ये हमारा दीन कहता है। और इनका मज़हब क्या कहता है कि हम यहूदी के अलावा दुनिया में कोई इंसान कहलाने के लायक नहीं, सारे कीड़े मकोड़े इनको मारो, ख़त्म करो। बताओ, ये भी कोई मज़हब हुआ? ये है इनका मज़हब। हालांकि नबियों वाली कौम थी ये, बनी इसराइल से चली है ये कौम, सबसे ज़्यादा नबी इनके अंदर मबऊस हुए। लेकिन जब आखिरी पैगंबर हमारे अंदर से आ गए, इस्माइल, हज़रत इस्माइल की कौम से, नस्ल से, तो इनको बस वहीं से जो है ना, इन्होंने टसल ले ली अल्लाह से। तो ले लो भाई, अल्लाह से कोई लड़के, रसूल से कोई लड़के कामयाब हो सकता है? कभी भी नहीं। बहरहाल 2 नेशन थ्योरी ये आज भी ये कौमें चाहती हैं कि ये चीज़ें ना अप्लाई कर दें। सर सैयद अहमद ख़ान आप जानते हैं, उनके मुताल्लिक इंशाअल्लाह इन डिटेल में आ जाएगा सारा कुछ। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, और ये सब कौन है? इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं, उनके नाम आ जाएंगे आगे, नेशनल हीरोज़ के अंदर जो आते हैं। तो वो अक्सर कौन है? उलमा इकराम है, आलिम दीन है, ये भी आलिम दीन है, ये भी हैं। और इन्होंने इनको भी छोड़ा नहीं था, क्योंकि जब उलमा के झमघट में कोई रहता है तो वो भी फिर उन्हीं जैसा ही हो जाता है। तो कायद आज़म अगरचे पुजारी थे एक तरह से देखा जाए, लेकिन ज़हनी एतबार से ये उलमा को पसंद करते थे, चूँकि ये उनकी तहरीकों को देख रहे थे ना, उनके असल मेहनत को देख रहे थे, काम को, जो कि उनको चाहिए था। तो लिहाजा ज़हनी और दिल और दिमाग से देखा जाए तो कायद आज़म इन्हीं की तरह के हो चुके थे तकरीबन। अब ये अल्लाह जानता है कि कलमा पढ़ लिया था फिर मरे या क्या हुआ, ये अल्लाह को पता है या हमें नहीं पता। तो बहरहाल, लेकिन जो ज़्यादातर एफर्ट्स थी ना, वो उलमा का किरदार था पाकिस्तान के क्रिएशन में, बनने के अंदर। ग्लिम्पसेस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट्स 1849 टू 1947, पाकिस्तान की जो तहरीकें चली उनके मुख्तलिफ झलकें, ये ग्लिम्पसेस कहलाता है। ठीक है ना, आगे देखो। When and why did the British first choose to invade India? क्या मतलब? देखें, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इब्तदा कहाँ से हुई, ये वो बात आपको समझाने फ्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तकरीबन 3-4। जो सबसे पहला पॉइंट आपको बताया ना, इन्वेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब कॉन्टिनेंट, कि वो गोया हिंदुस्तान में अंग्रेज बरतानवी लोग कैसे दाखिल हुए।
हिंदुस्तान की मईशत के अंदर और हिंदुस्तान के इलाकों के अंदर और इसी तरह हिंदुस्तान की सियासत के अंदर। आखिर में ये 3 पॉइंट्स जो है ना, इसके अंडर आपको समझाएंगे। इन्वेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब कॉन्टिनेंट, जो फर्स्ट पॉइंट हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा। तो कहते हैं व्हेन एंड व्हाई डिड द ब्रिटिश फर्स्ट चूज टू इन्वेड इंडिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले हिंदुस्तान पर हमला कब और क्यों किया था? इसके बारे में कोई कुछ जानता है? कोई हमें बता सकता है कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ? पता है किसी को? मतलब ये तो उनके पॉइंट्स थे कि वो देखा जाए तो 3 चीजों के एतबार से स्ट्रॉन्ग थे। वो आगे पॉइंट आ रहा है। इन चीजों के एतबार से वो स्ट्रॉन्ग तो थे, लेकिन उनको क्या जरूरत पड़ी हिंदुस्तान में आने की? हिंदुस्तान में इंटरेक्शंस करने की क्या उनको ऐसी जरूरत पड़ गई? आज अफगानिस्तान में अमेरिका को दाखिल होने की क्या जरूरत पड़ गई है? कोई तो बात होगी ना। उसके लिए पाकिस्तान साथ दे रहा है माशाल्लाह, उनके लिए रास्ता बना रहा। ये तुम्हारा क्या कोई क्लास तो नहीं चल रही ऑनलाइन? हाँ हाँ, तुमसे ही, पीछे नहीं देख, आपसे ही पूछा। मोबाइल में ऐसे लगी हो, मैं बोला पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट काम कर रही हो आप, मैं बिला वजह टाइम वेस्ट कर। हाँ, कोई ना कोई तो वजह होती है ना, कोई ऐसी चीज होती है जो उनको अपनी तरफ माइल करती है, तो वो अपनी फिर दिखाते हैं कि भाई हमें भी यहाँ पर जो है ना, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में जो देखा जाए तो अल्लाह की तरफ से हर वो नेमत मौजूद थी जिसको वो अंग्रेज भापते थे, आज भी वो देखते हैं। और आप गौर करें ना, थोड़ा सा, सिर्फ पूरी दुनिया में ना जाएं, अपने मुल्क के अंदर गौर कर लें, थोड़ा सा दिमाग चलाएं, तो आप देखें कि आपके कंट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे सूबे हैं या इलाके हैं या शहर हैं या पार्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से मादनियात मौजूद हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पर देखिएगा कि हालात क्या रहते होंगे, हमेशा कशीदा, सुकून वाले, अमन चैन सुकून वाले हालात वहाँ पे रहने दिए ही नहीं जाते हैं। ये एक तरह की सियासत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से हासिल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ भी आप देखें तो जो आपका ये एक बहुत बड़ा सूबा ही है, कौन सा, बलूचिस्तान का, जहाँ पर अल्लाह की कितनी नेमतें छुपी हुई हैं। तो आप देख लें वहाँ का हशर क्या करके रखा जाता है। ये पॉलिसी होती है, ऐसा किया जाता है ज़रूर। हालांकि गौर करें थोड़ा सा, तो हम कराची वाले जितना परसेंटेज टैक्स देते हैं ना, हर चीज़ पर माशाल्लाह हम टैक्स देते हैं, क्योंकि हम तो फ़िरौन की जो कौम थी उससे ज़्यादा बर्दाश्त वाले कौम हम हैं। वो तो फिर भी मूसा ने उनको भगा दिया था ना, निकाल के भागे थे। नहीं पता आपको अपनी हिस्ट्री? किसका मोबाइल बज रहा है? हाँ, बंद करो। तो क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके भागे थे और वो उनके साथ भागे। हम तो माशाल्लाह भागना दूर की बात, निकलने को तैयार नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसी बर्दाश्त है हमारे अंदर। कराची वाले जो है ना, तो यहाँ वाले कराची वाले टैक्स भी ठीक ठाक देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में आप देखें किसी चीज़ पर कोई टैक्स नहीं है। जितने का, यानी कि पेट्रोल आप यहाँ पे कितने का लेते हैं? 200 समथिंग है ना, 260 कुछ का। अभी कोई 4-5 रुपये कम करें तो बड़े उस पर वाहवाही चल रही हैं कि जी 5 रुपये 6 रुपये कम हो गए।
और बलूचिस्तान में जो ये 128 रुपए का ओरिजिनल रेट है ना इसका, बगैर विदाउट एनी टैक्सेस, उतने का ही शहरी डलवाता है, लेकिन वहां का नौजवान फिर भी रोता है माशाल्लाह से। ये कमाल की बात है। जिस तरह आपके यहाँ एजुकेशन है बहुत सस्ती है माशाल्लाह, कराची में तो एजुकेशन, आप बस जाएं और आपके लिए तो दाखिला एडमिशन के लिए वेट में खड़े हुए हैं, बस आप आएँ